इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स के अंदर 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट और भी बढ़ सकती है और यहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। डाउ जोन्स के अंदर गिरावट होती है, या हम बोल सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट जैसे जैसे ऊपर भागता है वैसे ही इंडियन मार्केट के अंदर भी तेज़ी बनती है, और अमेरिकन मार्केट जैसे जैसे नीचे गिरता है वैसे ही निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट शुरू हो जाती है। ये चलता है, इसको समझना चाहिए। ग्लोबली अमेरिकन मार्केट को, डाउ जोन को बहुत फॉलो करता है ग्लोबली। और अभी जो टेंशन है, अगर किसी को लगता है ये बहुत छोटी टेंशन है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए होता क्या है, कभी कभी एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा मैं आपको। अभी देखेंगे यहाँ पर एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो अभी 60 गांठ चली है उसका ग्लोबली कितना असर पड़ता है। इस चीज़ को आप छोटा सा समझें कि अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो प्रधान का इलेक्शन होता है प्रधान का इलेक्शन, ठीक है। सारे लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, बड़े इलेक्शन में नहीं कर पाते, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेशन कर लेते हैं पूरे गांव के। बहुत खाना पीना चलता है, 2-4 कैंडिडेट वहाँ पर खड़े होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि सारे 3 कैंडिडेट हुए हैं तो 3 के 3 कैंडिडेट ने 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब आप सोचेंगे कि 30 लाख रुपया उसने खर्च किया है, वो कमाएगा कैसे? उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि पैसे मिल रहे हैं। कैसे कमाएगा भाई? कभी सोचने की कोशिश की वो कैसे कमाएगा? वो आपकी जेब से ही जाने वाला है। आपके गांव के अंदर जो भी प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होने थे, जो कुछ अच्छा होना था, उसमें से कट करके ही वो 30 लाख का भुगतान किया जाएगा। कभी सोचने की कोशिश करिए, सोचे नहीं जाता। चलिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए बड़े आसानी से जीत गए। ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की जो ऑलरेडी पॉपुलर हो और उसके साथ खड़ा हो जाए, बड़ी हेल्प मिलती है। एलन मस्क, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से उन्होंने तरक्की की है। टेस्ला के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। एलन मस्क आ जाते हैं साइड में तो वैसे तो नहीं आते हैं। ट्रम्प के साथ अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ट्रम्प को देना ही पड़ेगा। अगर कोई, अब लगता होगा कि एलन मस्क इतना बिजनेसमैन आदमी, क्या वो पॉलिटिक्स के अंदर आ रहा है उसका व्यू वही है बिजनेस वाला। लेकिन किस तरीके से अगर एलन मस्क कहने लगे नहीं भाई अब मेरी गाड़ी ज़्यादा बिकनी चाहिए, कैसे भाई, कैसे? तो यहाँ पर देखा जाता है कि कौन सी चीज़ मेरा फ़ायदा करवा सकती है। पावर अपने हाथ में ली जाती है। क्या लेती है? अंग्रेजों ने कैसे शासन कर लिया इंडिया पर, समझिए ना। उनके पास हथियार थे बड़े, उनके पास क्या थे? हथियार थे। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको जंगल में जाना है, अकेले जंगल जाना है, तो आप कहेंगे यार क्या? तो आपके पास डंडा हो सकता है कुछ और चीज़ हो सकती है, चाकू आपके पास हो सकता है, कुछ और कुल्हाड़ी वगैरह या फिर आपके पास कुछ और हथियार हो सकता है, कुछ और हथियार आपके पास हो सकता है, या फिर आपके पास गन भी हो सकती है। गन आपके पास रहेगी, बड़े आप शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होगी तो मेरा ये सपोर्ट कर देगी, ये सपोर्ट कर देगी। तो बस यही हुआ कि एलन मस्क यहाँ पर यही सपोर्ट लेने के लिए कि मुझे इसका सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा फ़ायदा किया यहाँ पर एलन मस्क ने ट्रम्प को। अब ट्रम्प ग्लोबली बड़ी टेंशन दे रहे हैं, खुद अमेरिका को भी टेंशन दे रहे हैं। अब इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब तक ध्यान से कोई बात नहीं सुनेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सोचना ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। अगर ऐसे ही छोड़ दी कोई भी चीज़ तो इसका फ़ायदा कोई ले जाएगा दूसरा। अगर कोई चीज़ आपने ऐसे ही छोड़ दी, कोई फ़ायदा उसका ले जाएगा। आपको अलर्ट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर आ गए आप, ऐसे ही शेयर खरीद रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक खरीदने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और भी शेयर गिर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं एफडी करके बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी, हम एफडी तोड़ के मार्केट के अंदर लगाएंगे थोड़े समय के लिए। तो देखिए, जो गड़बड़ी चलती है स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं टेम्परेरी एक्चुअली, क्योंकि युद्ध से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, कोरोना वायरस से भी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ कोई कम भी नहीं है। अगर व्यापार एक देश से दूसरे देश का हो रहा है तो एक कम चीज़ नहीं है। मरेगा कोई नहीं, बर्बाद कुछ नहीं होगा। देखिए, बड़ी, अगर हम विदेशों से बिल्कुल ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दें तो ऐसा नहीं कि इंडिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं, प्रोग्रेस कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा, मरता कुछ नहीं है।
सब कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें अगर मिल रही हैं तो वो जिंदा रहता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से काम नहीं चलता ना। खाने पीने की चीज़ों के आधार पर आप किसी देश के अंदर पैसा लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये टैरिफ की वजह से बहुत सारी कंपनियों पर असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी ये शुरुआत है या फिर अभी एंड हो चुका है, अभी आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। असर आपको देखने को मिला, आप देखेंगे ऑटो सेक्टर वाले शेयर्स के अंदर कितनी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। गिरावट तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जो ऑटो सेक्टर के पार्ट्स पर और गाड़ियों पर जो भी इंपोर्ट होती हैं अमेरिका के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर विदेशों से गाड़ियाँ जाती हैं अलग अलग कंट्रीज से। जापान की बात करें, मैक्सिको से बात करें या जर्मनी से बात करें, अलग अलग देशों से कहाँ पर जाती हैं? चाइना से भी। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा माल आता है विदेशों से, खरीदा जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खासकर ऑटो सेक्टर से, ठीक है। तो महंगी महंगी गाड़ियाँ कहाँ पर जाती हैं? अमेरिका के अंदर जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या है? गाड़ी जाती हैं। एलन मस्क क्या है? गाड़ी बनाते हैं, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बाहरी गाड़ियां ही अमेरिका के अंदर ना जाए, मजबूरी आ जाए, ठीक है, तो फिर किसकी गाड़ी ली जाएगी? एलन मस्क की। एलन मस्क की गाड़ियों की बिक्री धीरे धीरे कम हुई है। तो अब कैसे बढ़े? वो तभी बढ़ सकती है कि बाहर से गाड़ियां आए ना। क्या 1-2 दिन 4 दिन के अंदर बड़ा प्लांट खड़ा किया जा सकता है क्या अमेरिका के अंदर? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपको गाड़ी बेचनी है, बेचिए, लेकिन अमेरिका के अंदर प्लांट बनाना है। 5 दिन के अंदर ही ऐसा खड़ा कर दिया, 1 महीने के अंदर ही सारी चीज बोल दी। आसान शब्द है क्या ये कि हाँ आप अमेरिका के अंदर ही प्लांट लगाइए? 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन में प्लांट बनकर तैयार होता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए, मालूम है हर चीज, बिजनेसमैन आदमी, हर चीज के बारे में जानकारी है। लेकिन ये बोल कैसे दिया कि 25% टैक्स लगेगा अगर आप कोई भी गाड़ी या पार्ट्स अमेरिका के अंदर ट्रांसफर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वो भी 3 अप्रैल से उन्होंने बोला, और प्लांट लग के तैयार हो जाएगा अमेरिका के अंदर। पॉसिबल है क्या? दूसरी बात, यहाँ पर ट्रम्प क्या बोल रहे हैं? ट्रम्प बोन ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री को नो कार प्राइस हाइक्स आफ्टर टैरिफ शेकअप। ये देखिए कितना तेज इंसान है। कंपनियों, कोई माल बेचता था 1 लाख की गाड़ी, उस पर आप 25% का टैक्स लगा दोगे, उसके बाद बोला कि वो आपको उतने की ही बेचनी है, हमें टैक्स भी देना है, और गाड़ियों के प्राइस आप नहीं बढ़ाएंगे। पॉसिबल है ये सारी चीजें? अब इसका मतलब समझिए, इस तरीके से क्या होगा कि गाड़ियां जाएंगी नहीं वहां पर। आप लॉजिक समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है? मेन लॉजिक क्या है? ये लॉजिक क्या है? लॉजिक मेन ये है कि प्लांट बनाना पड़ेगा आपको अमेरिका के अंदर। अमेरिका से अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अमेरिका के अंदर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं, तो आप आइए, वेलकम है आपका। प्लांट यहाँ पर बनाइए और गाड़ियां बेचिए। यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। 2 चीज चाहता है, और दूसरी जगह और चीजों का प्लांट अमेरिका के अंदर बने ना बने, लेकिन ऑटो सेक्टर का प्लांट बनना चाहिए अमेरिका के अंदर। ये चाहता है ट्रंप। क्या चाहता है क्या? या फिर ये चाहता है कि बाहर की कोई गाड़ी ना आए और सिर्फ टेस्ला बिके? सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग आप लगाइए कि टेस्ला को ही प्रॉफिट कराना चाहते हैं एलन मस्क। कह रहे हैं कि आपने हमें सपोर्ट दिया, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इसका असर जी नहीं मालूम क्या, इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक को प्रॉफिट कराने के लिए या पर्टिकुलर अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या? पहला तो ये क्लियर हो गया कि प्लांट अमेरिका के अंदर ही बनाइए। क्या एकदम से प्लांट बन जाएगा? 1-2 दिन के अंदर प्लांट बनेगा? सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात। दूसरी बात कि अमेरिका के अंदर अगर लेबर कॉस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, खुद उन्होंने मैक्सिको के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर अपने प्लांट लगा के रखे हैं ताकि लेबर कॉस्ट वहां पर कम बैठे। समझ में बात आ रही है? अब बहुत सारी गाड़ियां कहाँ जाती थी? अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब उन पर टैक्स लगेगा, यानी कि ट्रंप अपने ही देश की कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई दया नहीं है। समझ में बात आई?
तो इस वाले रूल से, इस वाले नियम से, टैरिफ को बढ़ाने से और दूसरी कंपनीज, जापानी कंपनीज की बात करें, जर्मनी कंपनीज की बात करें, और दूसरी कंपनीज को तो नुकसान होगा ही होगा, मार्जिन पे असर बैठेगा उनको, उनके टैरिफ के, उनके प्राइस को भी अगर आप नहीं बढ़ने देंगे तो और बड़ा झटका पड़ने वाला है उन पर, ठीक है। तो ये अब दूसरी बात क्या है कि अमेरिका के अंदर चलिए मान लीजिए प्लांट खोल भी देते हैं, तो वो वैसे मरेंगे, क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गए बाहर दूसरी जगह इसलिए थे, दूसरी जगह कंपनियां इसलिए खड़ी थी वहां पर क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट कम थी। अब वे वहां पर आ जाएंगे तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला अगर प्लांट ही वहां पर खोलते हैं तो यहां पर ट्रंप ने फंसा दिया है। अब 3 अप्रैल को ये क्या लागू हो जाएगा या फिर अभी यहाँ पर भी लिवरेज मिलेगा, ये मालूम नहीं है, क्योंकि ट्रंप का आज बोल दिया कल को मना कर दिया ही चलता है। ट्रंप पर इस चीज़ का कोई असर भी नहीं पड़ता है, बहुत 2-3 दिन बाद ही बोल देता है नहीं भाई ये चलो छोड़ दीजिए, लिवरेज दे दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त टैक्स लगा के रखा हुआ है अमेरिका पर, और अमेरिका इंडिया पर कम टैक्स लगाता है, ये बात है। अगर ट्रंप बोल भी रहा है इंडिया से कि टैक्स कम कीजिए तो कोई गलत नहीं बोल रहा है, वो किसी दूसरी कंट्री से बोल रहा है तो कोई गलत नहीं बोल रहा है। देखिए अगर कोई हार्ले डेविडसन की बात करें तो इंडिया के अंदर वो गाड़ी नहीं चली क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगा हुआ था, प्लांट बना नहीं पाए वो इंडिया के अंदर, अब दूसरी कंपनियों से मिलकर काम चल रहा है आगे, ठीक है। तो कोई गलत नहीं बोला, अपने देश के बारे में हर कोई सोचता है, जैसे कि इंडिया सोचता है कि हम कोई भी टेस्ला को बार बार बोलते हैं कि भाई यहाँ टेस्ला की गाड़ियाँ बेचना चाहते हैं, हाँ बेचिए, वेलकम है आपका, लेकिन यहाँ पर प्लांट लगाइए। तो यही कॉपी कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, एकदम नहीं कि एकदम ही सारी चीज़, एक कोई बच्चों का खेल है कि एकदम प्लांट लगा देना, प्लांट कोई लगा देना बच्चों का खेल है क्या? 2-3 साल तो लगे हैं कम से कम प्लांट बनने में, लगने में, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया बस एकदम से यहाँ पर कर दीजिए काम, 1-2 दिन 2-4 दिन की बात है, बस ये बोल दिया ऐसे ही कि 2-4 दिन के अंदर होने वाली है सारी बातें। तो ये क्या सिर्फ डराने वाला है या फिर टैरिफ को कम करने वाली बात है, या फिर यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ग्लोबली मार्केट को गिराना है, गिरा के धमका के बाद में कोई टैरिफ वैरिफ नहीं है, और ये शेयर जो सस्ते हैं, खासकर इंडिया के अंदर जो शेयर सस्ते मिल रहे हैं, इनको खरीद लेना है, समझ बात है। तो बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं, खरीदारी कर रहे हैं, एफआईज भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर्स में बेच भी रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, जिन शेयर से अच्छा पैसा बनाया उनके अंदर बेचा भी जाता है, उनको बेचकर ही दूसरी जगह खरीदा जाता है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी खरीदा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के अकॉर्डिंग भी खरीदा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो इस एक्शन से डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा नुकसान होने वाला है, डाउ जोन्स भी बड़ी गिरावट में जा सकता है, और ये जो एक्शन देखने को मिल रहा है फार्मा पे भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में फार्मा पर भी, फार्मा के शेयर्स पर, फार्मा वाली कंपनियों पर भी बहुत जल्दी टैरिफ लगता हुआ नजर आएगा, और एल्युमिनियम की बात करें, स्टील पर बात करें तो उस पर तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट जो ग्लोबली देखने को मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पर जो अमेरिका वाली कंपनियां हैं उनको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी अमेरिका की कंपनियों पे भी अगर डिस्काउंट दिया जाएगा उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब देखना है कि क्या होता है, मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ आगे बड़ा कुछ होने वाला है, बाद में सब ये यू टर्न लगेगा, लेकिन अगर ये हो गया तो मार्केट के अंदर ये जो प्राइस है यहाँ पर रुकता हुआ मार्केट नज़र आ सकता है काफ़ी दिन तक, और भी गिरावट थोड़ी यहाँ पर देखिए, गिरावट तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी गिर चुके हैं, हाँ इसकी वजह से और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ऐसा नहीं न हो कि आने वाले टाइम में अगले 3-4-5 महीने 6 महीने ये सारी चीज़ें चलें और बड़ा प्लेयर एफआईज यहाँ पर खरीदारी करता रहे। कल तो देखिए बिकवाली की थी, माल बेचा था, लेकिन खरीदारी भी करते हैं एफआईज, डेली खरीदारी भी करते हैं, ऐसा ना हो कि बड़ी गिरावट हो जाए, बड़ा प्लेयर माल खरीद ले और आप देखते के देखते रह जाएं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो थोड़ी सी नॉलेज थी, आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबली क्या चीज़ चल रही है। इंडियन मार्केट की बात करें, ख़त्म कुछ नहीं होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों का असर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के साथ। अगर इसी तरह के टैरिफ बढ़ते चले गए तो बड़ी दिक्कत होगी। एक तो टैरिफ वहाँ पर, अगर देखिए टैरिफ होगा क्या, यहाँ पर क्या हमें टैरिफ कम करना पड़ेगा, लेकिन हमसे टैरिफ भी कम करा दिया जाए और अमेरिका बढ़ा के रखे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तक तो थी कि टैरिफ कम कीजिए, टेस्ला को भी इंडिया के अंदर आने दीजिए, अब बोला कि हाँ अब अपनी बात से ही उल्टा कर रहे हैं। कौन?
डोनाल्ड ट्रंप कि हम 25% का टैक्स लगाएंगे। केवल डराने वाली बात है या कुछ आगे हो सकता है, वो समय बताएगा। पक्की कोई बात नहीं होती है, आगे सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर 888 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर है, 2% गिर गया है। ट्रंप की ऐसी बातें ग्लोबली मार्केट को भी गिरा के छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, ये मालूम आपको होने चाहिए, फैक्ट आपको आने चाहिए। चलिए